गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है या जिस पर वीडियो बनने वाली है वो है बच्चों तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए बोर्ड में पूछा जाता है और वेव ऑप्टिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जब आप तरंगाग्र के बारे में जान जाएंगे तो उसके बाद आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेंस प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेव्स आपको पढ़नी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको तरंगाग्र के बारे में जानना है। तरंगाग्र क्या होता है और तरंगाग्र कितने प्रकार से बन सकता है बच्चों। तो लिए चलते हैं बच्चों आपको तरंगाग्र की ओर। प्यारे बच्चों, तरंगाग्र जानने से पहले आपको जानना है, मैंने कहा था बच्चों आपको कि तरंग होती क्या है। तरंग वेव क्या होती है। सामान्य जानकारी में आप क्या जानते हैं बच्चों, आप अपने आप को टटोलिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आप तरंग के बारे में क्या जानते हैं बच्चों। तो बच्चों, तरंग जो है, तरंग माध्यम में, तरंग जो है बच्चों माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। तरंग माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है। ठीक है बच्चों, तरंग क्या है, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है, डिस्टरबेंस है बच्चों। अर्थात हम कह सकते हैं ये विक्षोभ किसके कारण उत्पन्न हुआ। ये विक्षोभ, ये ऊर्जा है बच्चों। ये क्या है, ऊर्जा है। अब बच्चों थोड़ा सा एक उदाहरण देके आप समझाते हैं। कंपन कौन करेंगे बच्चों, कंपन जब माध्यम में एनर्जी सप्लाई होगी, ठीक है बच्चों, तो तभी क्या करेंगे, माध्यम के कण क्या करेंगे, कंपन करेंगे बच्चों। मान लीजिए बच्चों, मैंने ये उदाहरण पहले भी आपको दिया था। मान लीजिए बच्चों, आप तालाब में पत्थर फेंकते हैं इस प्रकार से। ये तालाब है बच्चों, ये देखिए माध्यम है। ये देखो पानी के कण हैं, इस प्रकार से पानी के कण हैं, लेकिन ये शांत हैं क्योंकि इनको दोलन करने के लिए ऊर्जा नहीं मिल रही है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सरल आवर्त गति जानते हैं आप। इधर देखिए बच्चों, एक सरल लोलक का उदाहरण ले लेता हूं। ये देखिए, ये सरल लोलक है, हमने इस गोले को लटका रखा है बच्चों। ये देखिए, ये इस समय मध्यमान स्थिति में है बच्चों, ओ पर है बच्चों। लेकिन यदि हम इसको ऊर्जा दे दें या इस गोले को विस्थापित कर दें, कार्य करें ऊर्जा के द्वारा, तो ये गोला यहाँ चला जाएगा बच्चों इस प्रकार से। फिर ओ से ए पर चला जाएगा। ओ से कहाँ जाएगा बच्चों, ए पर जाएगा। ठीक है, ये अधिकतम विस्थापन की स्थिति है। फिर वो ओ पर आएगा, मध्यमान स्थिति में आएगा, और फिर जो है दूसरी ओर विस्थापित हो जाएगा। ओ से बी चला जाएगा और बी से ए पर आ जाएगा और एक दोलन पूरा कर देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों, हम इस तरह से भी इसको दिखा सकते हैं। इसने अपने गति को 4 भागों में बांटा है बच्चों। तो ये जो अनुप्रस्थ तरंग का स्वरूप है, मैं आपको इस प्रकार से भी दिखा सकता हूं बच्चों। आप इसको ध्यान से देखिए बच्चों, आप कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाने चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इधर जो है समय के साथ साथ उसका विस्थापन क्या हो रहा है, कहाँ पर है बच्चों, ओ पर है। ओ से कहाँ जा रहा है, ए पर जा रहा है। ये अधिकतम विस्थापन हो जा रहा है बच्चों। इसी को इसका आयाम कहते हैं, अधिकतम विस्थापन को ही आयाम कहते हैं बच्चों। पहले ये एक्स दिशा की ओर गया, फिर एक्स डैश दिशा की ओर गया, तो एक्स दिशा की ओर प्लस, एक्स डैश की ओर माइनस,
तो अधिकतम विस्थापन O से A पर गया अधिकतम, फिर A से O पर आ गया बच्चों। ये देखिए O पर फिर आ गया बच्चों। O से जो है उसकी अपनी दिशा बदली और वो अधिकतम हो गया। ये भी अधिकतम विस्थापन, इसको भी आयाम कहेंगे, इसको भी आयाम कहेंगे, लेकिन डायरेक्शन जो है इसने चेंज कर दी। फिर बच्चों B से कहाँ जाएगा? O पर जाएगा। ये B पर चला गया, फिर O पर चला गया बच्चों। इस प्रकार से बच्चों इसने एक दोलन या एक कंपन इसने पूरा कर दिया बच्चों। और यहाँ पर माध्यम के विभिन्न कण जो है इसी प्रकार से सरल आवर्ती गति करेंगे और उनका जो विस्थापन समीकरण है y = a sin ओमेगा t होगा बच्चों। और प्यारे बच्चों आप ये भी जानते हैं कि आवृत्ति क्या होगी? हो सकता है अब आवर्तकाल क्या होगा? एक दोलन करने का समय, ठीक है बच्चों। और आवृत्ति क्या हो जाएगी? 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। चलो बच्चों आपको पानी में अब पत्थर को फेंकते हैं। जब पानी में हम पत्थर को फेंक रहे हैं बच्चों तो माध्यम के कण अपने साम्य स्थिति में हैं, ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर बना दूँ, मान लीजिए बच्चों ये माध्यम के कण है, इस प्रकार से हैं। ये देखिए ये माध्यम का कण 1 2 3 4 5 6 लाखों कण होंगे बच्चों। ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब हमने क्या किया? एक पत्थर फेंका, उसका द्रव्यमान m है, उसको वेलोसिटी v दी, तो इसने काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड की 12 mv², और यही एनर्जी माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करेगा, उसी को एनर्जी कहेंगे। अब क्या होगा बच्चों? ये एनर्जी जो है इनको सप्लाई होगी, तो ये मध्यमान स्थिति के दोनों ओर कंपन करेंगे। कुछ ऊर्जा को ये अपने कंपन के लिए रखेंगे और कुछ ऊर्जा को ये दूसरे को दे देंगे, और इस प्रकार से ऊर्जा एक कण से दूसरे कण की ओर जा रही है। इसी को कहते हैं बच्चों तरंग, ठीक है बच्चों। तरंग क्या है? ऊर्जा है, माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ है। माध्यम के कण कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते हैं, माध्यम के कण हमेशा एक ही जगह पे गति करते हैं, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, और धीरे धीरे जो है जहाँ तक ये ऊर्जा जा रही है वहाँ तक माध्यम के कण कंपन। मान लीजिए बच्चों इस कण तक ऊर्जा नहीं पहुँच रही है तो ये कण कंपन नहीं करेगा, ये कण कंपन करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हो सकता है यहाँ पर जो है बच्चों मैंने ये 1 2 3 4 5 6 ये बनाए हैं, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों। अब समान कला क्या होती है बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ध्यान देंगे। ये देखिए बच्चों मैंने ये तरंग बना दी इस प्रकार से, ये अनुप्रस्थ तरंग है, इसमें श्रृंग और गर्त बन रहे हैं बच्चों। ये देखिए ये विस्थापन, ये श्रृंग, ये गर्त, ठीक है बच्चों। अनुप्रस्थ तरंग जो है श्रृंग और गर्त से मिलकर बनेगी बच्चों, और जो अनुदैर्ध्य तरंग है वो संपीड़न और विलयन से मिलकर बनेगी बच्चों। और प्यारे बच्चों मैं आपको इसमें अनुदैर्ध्य तरंग नहीं बताऊंगा, मैंने आपको प्रकाश तरंग बतानी है जो कि अनुप्रस्थ तरंग है। और प्यारे बच्चों जब माध्यम में ऊर्जा सप्लाई हुई देखो बच्चों, तो हो सकता है बच्चों ये कंपन करेंगे, तो हो सकता है कि बहुत सारे कणों की स्थितियां एक जैसी हो जाएं। ये देखो बच्चों, मान लीजिए बच्चों माध्यम का पहला कण मध्यमान स्थिति में है और उसने एक चक्कर लगाया। मान लीजिए जो है कण जो चौथा कण है इसने चौथे चक्कर के बाद जो है वो भी मध्यमान स्थिति की अधिकतम स्थिति में है, पहला और 4। मान लीजिए छठवां कण जो है उसने 2 चक्कर लगा दिए, वो भी मध्यमान स्थिति में है बच्चों, अधिकतम स्थिति में है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कण 1, कण 4 और कण 6 कंपन की समान कला में है बच्चों। ये क्या है बच्चों? समान कला में है, कंपन की समान कला में है बच्चों। मैं तरंगाग्र आपको तभी पढ़ा सकता हूँ जब आपको ये आ जाए कि कंपन की समान कला क्या होती है बच्चों। मान लीजिए बच्चों आपका जो पॉइंट जो तीसरा कण है
वो यहाँ पर है, ठीक है बच्चों। और मान लीजिए बच्चों पांचवा कण आपका यहाँ पर है, ये चौथा, ये पांचवा कण है, ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों 1 4 6, ये पांचवा, ये तीसरा, तो ये भी कंपन की समान कला में होंगे। लेकिन ये तीसरा जो कण है, ये तीसरा जो कण है वो 6 4 और 3 की तुलना में विपरीत कला में। ये देखो 1 और 5 को अगर लेंगे तो विपरीत कला में हो जाएंगे, 4 और 5 लेंगे विपरीत कला में हो जाएंगे, 3 और 6 विपरीत कला में हो जाएंगे। लेकिन 1 4 और 6 समान कला में होंगे, 5 और 3 समान कला में होंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों अब लिए चलते हैं आपको धीरे धीरे आगे की ओर। हाइगेंस क्या कहता है बच्चों? हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस जो वैज्ञानिक हैं, हाइगेंस के अनुसार तरंग जो है यहाँ पर तरंगाग्र आगे बढ़ता है, तरंगाग्र चलता है माध्यम में। क्या चलता है बच्चों? तरंगाग्र चलता है बच्चों। अब तरंगाग्र क्या होगा माध्यम में? देखो बच्चों इस प्रकार से, ये देखो बच्चों, ये माध्यम में ऊर्जा संचरित हो रही है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो माध्यम में ऊर्जा किस किस के द्वारा मिल सकती है आपको बच्चों? यदि जो है बच्चों आप जो है तालाब में पत्थर फेंकेंगे तो अभी आप उसमें भी ऊर्जा दे रहे हैं। आप एक बल्ब जला देंगे तो बल्ब जलाने से क्या होगा बच्चों? प्रकाश ऊर्जा संचरित हो जाएगी। यदि जो है आप आवाज लगा रहे हैं तो आपकी आवाज क्या करेगी? माध्यम के कणों को ऊर्जा देगी, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, माना कोई तरंग चल रही है तो किसी क्षण हमने क्या देखा? माध्यम में कुछ कण ऐसे हैं जो कंपन की समान कला में है बच्चों, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर बताया था, मान लीजिए बच्चों 1 2 3 4, यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो मैंने बनाया था ऊपर, ये देखिए बच्चों यहाँ पर बनाया था 1 2 1 4 6, ये देखो 1 4 6, ठीक है बच्चों। ये क्या है बच्चों? ये देखो, और मान लीजिए और एक और भी ले लेते हैं, मानो 9। ये सारे कण क्या हैं? कंपन की समान कला में हैं, ठीक है बच्चों। किसी क्षण आपने क्या किया बच्चों? जब किसी माध्यम में तरंग संचरित होती है, ये क्या हो रही बच्चों? ऊर्जा। तरंग संचरित माने चलना। किसी माध्यम में तरंग अगर संचरित हो रही है तो किसी क्षण माध्यम में एक ऐसा पृष्ठ खींचा बच्चों। ये क्या है बच्चों? माध्यम में आपने एक ऐसा पृष्ठ खींचा जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हों, तो ऐसे पृष्ठ को तरंगाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तरंगाग्र, वेव फ्रंट। तो व्हाट इज वेव फ्रंट? तरंगाग्र क्या है? माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब ये आ गया आपको, ठीक है ना बच्चों। अब माध्यम में आपने काल्पनिक पृष्ठ है बच्चों, माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचना आपने, ठीक है बच्चों। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि यदि माध्यम समांग हो, माध्यम समांग होना चाहिए। यदि माध्यम समांग है, यदि माध्यम समांग है, जैसे कांच है बच्चों, होमोजीनियस। यदि माध्यम समांग है तो तरंग का तरंगाग्र, तरंग यदि माध्यम समांग है, ध्यान दीजिए बच्चों, समांग है तो तरंग का तरंगाग्र, जो तरंग का जो तरंगाग्र है, ठीक है बच्चों, तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है। तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत होता है। अब इस पॉइंट को समझिए, लंबवत होता है, ठीक है बच्चों। यदि माध्यम समांग है तो तरंग का तरंगाग्र
क्या है, तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये दिशा इसकी है, ये देखो बच्चों, ये इसकी दिशा है और ये आपका वेव फ्रंट हो गया। इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनना बच्चों, इनके बीच कितने डिग्री का एंगल बनना बच्चों, इसको यहाँ पे कितने डिग्री का बनना है, 90 डिग्री का एंगल बनना। अर्थात तरंग जिस दिशा में जा रही है उसके लंबवत आपने पृष्ठ खींचना है। कैसा कैसा खींचना बच्चों, लंब उसी दिशा में नहीं, लंबवत पृष्ठ खींचना है। तरंग जिस दिशा में जा रही है, संचरित हो रही है, उसके लंबवत आपने ऐसा पृष्ठ खींचना है जिस पर सभी बिंदु कंपन की समान कला में हो। तो प्यारे बच्चों, अब क्या होगा, और तरंग के संचरण की दिशा को रे द्वारा दिखाते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए बच्चों, किरण के द्वारा दिखाते हैं बच्चों। तो अब क्या होगा कि तरंग के संचरण की दिशा को किसके द्वारा दिखाएंगे बच्चों, किरण के द्वारा दिखाएंगे। किसके द्वारा दिखाएंगे बच्चों, किरण, ये देखो रे। ठीक है बच्चों, किरण के द्वारा दिखाएंगे। जब बच्चों तरंगाग्र किरण के लंबवत है तो किरण भी तरंगाग्र के लंबवत है ना बच्चों। अगर तरंगाग्र किरण के लंबवत है तो किरण भी तो तरंगाग्र के क्या होगी बच्चों, लंबवत होगी। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास एक तरंगाग्र ये है, ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये तरंगाग्र है, तो किरण कौन होगी, इसके लंबवत। किरण इसके क्या होगी बच्चों, लंबवत होगी। इस प्रकार से ये किरण होगी। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो तरंगाग्र है वो तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत है, या किरण जो है तरंगाग्र के लंबवत है। बात एक ही बच्चों। ये किरण क्या दिखाती बच्चों, किरण क्या दिखाती बच्चों, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ठीक है बच्चों, तरंग संचरण की दिशा दिखाती है किरण। ठीक है बच्चों, लेकिन जिस माध्यम में तरंग चल रही है बच्चों वो समांग होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए, होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये आपको आ गया बच्चों। अब जो है विभिन्न प्रकार के आपको तरंगाग्र जानने हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों मैं एक दो पॉइंट बना देता हूं। पहला पॉइंट आपको आ गया है, माध्यम में आपको थोड़ा नोट्स बनाने हैं। माध्यम में खींचा गया, माध्यम में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, ऐसा पृष्ठ जिसमें स्थित सभी कण, जिसमें स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो, कला में हो, तरंगाग्र वेव फ्रंट कहलाता है। तो बच्चों क्लियर हो गया। ठीक है बच्चों, काल्पनिक पृष्ठ है ये। आपने माध्यम में ऐसा पृष्ठ खींचना है जिस पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में हो। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि माध्यम समांग हो, यदि माध्यम समांग, यदि माध्यम समांग हो तो क्या होगा बच्चों, तरंगाग्र, तरंगाग्र तरंग की संचरण, तरंग की संचरण दिशा के लंबवत होगा। ठीक है बच्चों, मैंने ये समझा भी दिया होगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया तरंग संचरण की दिशा को कौन प्रदर्शित करती है, यहां पर लिख दूं बच्चों, तरंग
संचरण की दिशा को किरण द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखो बच्चों, तो बच्चों जब तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है तो हम क्या कह सकते हैं, तरंगाग्र के लंबवत खींची रेखा को किरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है आपने ये नोट्स भी बना दिए बच्चों। अब बच्चों विभिन्न प्रकार के तरंगाग्र की ओर मैं लिए चल रहा हूं आपको। ये देखिए बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है विभिन्न प्रकार के तरंगाग्र क्या होते हैं बच्चों, तो आपको जानना है बच्चों। सबसे पहले आपको जानना है गोलीय तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, गोलीय तरंगाग्र में जो तरंग स्रोत है, ध्यान दीजिए बच्चों, तरंग स्रोत क्या क्या हो सकते हैं बच्चों, क्या क्या हो सकते हैं तरंग स्रोत? प्यारे बच्चों, ध्वनि हो सकती है, आपका लाइट हो सकता है, कोई भी लाइट सोर्स हो सकता है, मोमबत्ती हो सकती है, बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो उससे जो लाइट होगी, जो एनर्जी होगी, वो मीडियम में क्या होगी, संचरित होगी। तो मीडियम के कण क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे बच्चों। तो तरंग स्रोत जो गोलीय तरंगाग्र है, उसके लिए जो तरंग स्रोत है बच्चों, वो बिंदुवत, तरंग स्रोत क्या होना चाहिए, बिंदुवत होना चाहिए, बिंदुवत। ठीक है बच्चों, जो बिंदुवत तरंग स्रोत है, ये देखिए बच्चों, यहां पर एस बना देता हूं, ये तरंग स्रोत बिंदुवत है। तो क्या होगा बच्चों, इससे क्या होगा, सभी दिशाओं में क्या होगी बच्चों, तरंग क्या होगी, संचरित होगी बच्चों। तो बच्चों यहां पर मैंने आपको दिखा रखा है, यदि तरंग स्रोत बिंदुवत है तो उससे तरंगें सभी दिशाओं में संचरित होंगी बच्चों। तो ये देखो बच्चों, ये देखिए, ये देख दिया, सभी दिशाओं में संचरित होंगी। यदि हम क्या करेंगे, इस बिंदु को केंद्र मान के विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त खींचेंगे। ये देखो बच्चों, एक तरंगाग्र ये बन गया। ये देखो बच्चों, पहला तरंगाग्र, दूसरा तरंगाग्र, तीसरा तरंगाग्र, चौथा तरंगाग्र। अब क्या करेंगे, उस बिंदुवत स्रोत को केंद्र मान के विभिन्न त्रिज्याओं के, ये देखो, विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त खींचेंगे। तो क्या होगा बच्चों कि जो बिंदु, अब आपको ध्यान देना है बच्चों। मान लीजिए बच्चों कि मैं इस ये 1 2 3 4 वाले तरंगाग्र को देख रहा हूं। तो प्यारे बच्चों क्या होगा, मान लीजिए यहां पर भी माध्यम का कण है, 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 यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, और यहां पर भी माध्यम का कण है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो क्या होगा बच्चों, इस P बिंदु से चलने वाली जो ऊर्जा है, जो तरंग है, वो ये देखिए बच्चों, मान लीजिए 1 है, इस पर भी जो है उतने ही समय में पहुंचेगी, 2 पर भी पहुंचेगी उतने समय में, 3 पर भी पहुंचेगी, 4 5 6 7 8। ठीक है बच्चों, तो इन सभी कणों पर क्या पहुंचेगी, ऊर्जा एक ही समय में पहुंचेगी और एक ही दूरी तय करेगी बच्चों। तो क्या होगा, ये एक ही समय में वाइब्रेट करेंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं, माध्यम के जो कण हैं, ये तरंग जो है एक ही दूरी तय करके यहां पर आ रही है। तो ये सारे कण जो हैं उसी समय वाइब्रेट करेंगे और इनका जो विस्थापन है, ठीक है बच्चों, वो सेम होगा। तो ये सारे समान कला में होंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, गोलीय तरंगाग्र बन गया। ये भी, ये देखो 1 2 3 4, तो इस 4 के पृष्ठ पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे। इस 3 के
पृष्ठ पर सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, इस 2 के पृष्ठ पर सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, 1 पर स्थित सभी कण कंपन की समान कला में होंगे, तो ये गोलीय तरंगाग्र। और यहाँ पर जो है ये जो है त्रिज्य रूप में होगी, जो किरण होगी बच्चों वो त्रिज्य रूप में होगी, और ये त्रिज्या जो है क्या होगी, इस पे लंबवत होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या दिखा दी बच्चों, ये क्या दिखा रही कि बच्चों हमने किरण दिखा रही है। और गोलीय तरंगाग्र में जो किरण होती है वो कैसी होती है बच्चों, त्रिज्य रूप में होती है बच्चों, रेडियल होती है बच्चों। ये देखिए जैसे बच्चों आपने समविभव पृष्ठ भी पढ़ा होगा बच्चों, याद आ रहा ना बच्चों आपको, वहां भी आपने इसी प्रकार से पढ़ा था बच्चों। तो गोलीय तरंगाग्र एक बार फिर बता दें बच्चों, गोलीय तरंगाग्र कब बनेगा, जब तरंग स्रोत बिंदुवत होगा। जब ये बिंदुवत होगा तो क्या होगा, इसका प्रकाश जो है सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होगा, और इस प्रकार से ये क्या बना देगा, गोलीय तरंगाग्र बना देगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों लिए चलते हैं आपको समतल तरंगाग्र की ओर बच्चों। ये देखिए जो महत्वपूर्ण तरंगाग्र है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र आपका कब बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहां पर समतल तरंगाग्र आपका कब बनेगा, तो समतल तरंगाग्र आपका तब बनेगा जब जो है जो तरंग एक ही दिशा में संचरित होगी। ये देखो बच्चों, एक ही दिशा में जब संचरित होगी बच्चों, और तरंग स्रोत जो है आपका दूर होगा बच्चों, तरंग स्रोत क्या होगा, मीडियम से दूर होगा, तो आपका समतल तरंगाग्र बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर क्या हो रहा है, तरंग जो है एक ही दिशा में संचरित हो रही है बच्चों। ये देखिए एक ही दिशा में तरंग क्या हो रही है, संचरित हो रही है। तो उस स्थिति में क्या बनेगा बच्चों, समतल तरंगाग्र बनेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आ गया। समतल तरंगाग्र कब बनेगा, जब तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित होगी। ठीक है बच्चों, जब तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित होगी। ठीक है बच्चों, अब इसका मतलब क्या हुआ, दिशा में संचरित होगी। यदि एक्स एक्सिस की ओर जा रही है, संचरित होती है। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए, जब तरंग माध्यम में एक अकेली दिशा में संचरित होगी। तो बच्चों अगर इधर देखिए बच्चों, यहां देखिए बच्चों, यहां पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बताना है आपको। यदि जो है ये देखो बच्चों, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, या तो तरंग एक्स दिशा में जाए, इधर जाए, या तो तरंग वाई एक्स डैश दिशा में जाए, और या तो तरंग कहाँ जाए बच्चों, वाई दिशा में जाए, और या तो वाई दिशा। एक अकेली दिशा में अगर तरंग जा रही है बच्चों तो वो बना देती है बच्चों समतल तरंगाग्र। तो इस समतल तरंगाग्र क्या होगा, अब ये क्या बन गई बच्चों, किरण बन गई। ये इसके इस तरंगाग्र की क्या होगी बच्चों, लंबवत होगी। ये किरण क्या होगी इस, और ये किरण क्या बताएगी, ये तरंग के संचरण की दिशा को बताएगी। अब मान लीजिए बच्चों एक वेव फ्रंट, एक तरंगाग्र ये है, एक तरंगाग्र ये है, और एक तरंगाग्र ये है। तो इस पर जितने भी कण होंगे बच्चों वो कंपन की समान कला में होंगे। इसमें भी जितने भी कण होंगे वो इस कंपन की समान कला में होंगे, और यहाँ पर भी जितने कण होंगे वो भी कंपन की समान कला में होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों गोलीय तरंगाग्र तब बनता है जब तरंग स्रोत जो है बिंदुवत होता है। ये लिखा है बच्चों, तरंग स्रोत क्या होता है, बिंदुवत होता है। और जब जो है तरंग एक अकेली दिशा में चलती है बच्चों, जब तरंग एक अकेली दिशा में संचरित होती है या चलती है, तो वो क्या बनाती है बच्चों, वो बनाती है आपका समतल तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, और बच्चों इसका सूत्र आपको लिख सकते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसका जो प्रगामी तरंग है बच्चों, ठीक है बच्चों, उसका सूत्र हो जाएगा y = a sin 2 पाई
टी बाई टी माइनस एक्स बाई लैम्डा। ठीक है बच्चों, अगर आपको पूछा जाता है तो ये समतल प्रगामी तरंग का समीकरण भी है बच्चों। अब बच्चों गोलीय तरंगाग्र कब बनेगा, ये देखिए बच्चों, नहीं सॉरी, बेलनाकार तरंगाग्र कब बनेगा। ठीक है बच्चों, आपको क्या बताना है बच्चों, बेलनाकार तरंगाग्र। ठीक है बच्चों, इसमें तरंग स्रोत एक ही पॉइंट है बच्चों कि तरंग स्रोत, ये देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, तरंग स्रोत जब रेखीय होता है, क्या होता है, रेखीय, लीनियर। तरंग स्रोत जब रेखीय होता है बच्चों, रेखीय होता है। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों आ गया, जब तरंग स्रोत रेखीय होगा, लीनियर होगा, तो ये बेलनाकार तरंगाग्र बनेगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पर बेलनाकार तरंगाग्र हमने बना रखे हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, पूरी आशा करता हूं कि आपको ये तरंगाग्र आ गया होगा। यदि आपको तरंगाग्र आ गया है तो नेक्स्ट वीडियो बनने वाली है हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, और वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसका जो पहला नियम है या सिद्धांत है वो तरंगाग्र का ही सिद्धांत है। तो इसका मतलब हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत है उसका पहला नियम, उसका पहला लॉ मैंने आपको बता दिया है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए एक बात आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो तक। तब तक जो है बच्चों इंतजारी में, और आपको बताया जाएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।